जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिश चौधरी। मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा नसीर फजल। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वो है दिमाग। दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं। हमारा दिमाग किसी एक जगह पे क्यों नहीं टिकता। अगर हम आज क्या सोचते हैं तो साथ ही दिमाग हमारा कल का सोचना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम आज अभी सोच रहे हैं ज़मीन के बारे में, साथ ही हमारा दिमाग आसमान पे पहुंच जाता है, आसमान के बारे में सोचना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजूहत हैं, ये तो हम सर से ही पूछेंगे कि दिमाग एक जगह फोकस क्यों नहीं कर पाता। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। एक चीज़ सब बताइए। माइंड जो है वो लाइक ए मोंकी, जो सही। जिन्होंने जीनियस लोग हैं उन्होंने माइंड को जो है मोंकी की तरह करार दिया है। हम्म। उन्होंने कहा है कि हमारा जो इंसानी माइंड है वो एक जगह पे फोकस नहीं करता जी। और हमारी नाकामी की जो वजूहात है बहुत सारी, उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारा माइंड किसी भी एक काम को अच्छे से कंसंट्रेट करके फोकस नहीं करता। जी। और माइंड को लाइक ए मोंकी कहा गया है। हम्म। उसकी वजह यह है कि मोंकी जो होता है वो कभी एक दरख्त पर बैठता है, साथ ही एक सेकंड लम्हे में चेंज करके दूसरे दरख्त पर चला जाता है, जी। फिर अपनी जगह चेंज करके तीसरे और चौथे पे वो फुदकता रहता है। वो पंजाबी में जिसको कहते हैं ना, एक जगह पर टिक कर ना बैठने को कहते हैं, जगह चेंज करता रहता है। तो इसी तरह इंसानी माइंड जो है उसकी ऑब्जर्वेशन की गई है। हमारे माइंड के बेसिकली दो हिस्से होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमें जो है वो फोकस करवाता है, लेकिन हम उसको छोड़ के हम नेगेटिविटी बातें जो है दिमाग में घुमाते रहते हैं। जी। अब दिमाग जो लाइक ए मोंकी की तरह लोग सोचते हैं वो पूरी दुनिया में 90% लोग हैं। 90% लोगों का जो माइंड है वो लाइक ए मोंकी की तरह काम करता है। फोकस कंसंट्रेशन एक तरफ ना होना। और जो 7 to 8% लोग हैं उनका जो कंसंट्रेट माइंड होता है। नंबर तीसरे पे आ जाता है जो 1%, जिनको हम जीनियस कहते हैं, वो ब्लेस लोग होते हैं 1%। तो जिन लोगों की दुनिया में तादाद सबसे ज़्यादा है वो लाइक ए मोंकी माइंड की तादाद बहुत ज़्यादा है। और उनमें हर वक्त ख्यालात घूमते रहते हैं। वो हमें कोई भी एक काम को फोकस नहीं करने देता, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है। अब मैं आपको इसकी एक और मिसाल भी देता चलूँ है कि एक बंदा जॉब पर बैठा हुआ है, वो जॉब में जाके बैठ जाता है, काम करना शुरू कर देता है और उसके दिमाग में ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि यार अगर मुझे किसी ने जॉब से निकाल दिया मेरा क्या बनेगा, बिल्कुल मेरे घर के मसले कैसे हल होंगे, मुझे तनख्वाह ना मिली तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जूं की तूं रहेंगी और अल्लाह ना करे मेरी जॉब छूट गई तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। उसकी वजह से वो अपना फोकस कंसंट्रेशन जो है वो एक जगह पर नहीं कर सकता। अब मसला ये है कि ये होता क्यों है। इसकी वजूहात जो है बेसिकली बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें एक मेन वजह ये है कि कुछ माजी की यादें हमें तंग करती हैं, कुछ मुस्तकबिल के बारे में हमें लम्हा फिक्रिया रहते हैं, फिक्रात तफक्रात हमें कायम रहती हैं माइंड में कि हमने फ्यूचर में ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है। हमारा माइंड जो है इसीलिए चेंज होता रहता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता कि हम कुछ माजी की तल्ख यादें याद करके परेशान हो जाते हैं और कुछ फ्यूचर के बारे में कभी फोकस करना शुरू कर देते हैं। जबकि इन दोनों से हटके माइंड को कंसंट्रेट करवाने के लिए और लाइक ए मोंकी से फोकस हटाने के लिए, कंसंट्रेशन जो है वो एक जगह पर फोकस करने के लिए या ब्लेस्ड माइंड बनाने के लिए हमें जो है हर हाल में सब्र और शुक्र करना सीखना पड़ेगा कि हम जो मौजूदा प्रेजेंट हमारा इस टाइम चल रहा है हम उसको एक्सेप्ट करना सीखें। उस लम्हे हम खुश रहें, ना तो हमें माजी की बातों को याद करके परेशान होना चाहिए। वो एक लम्हा था जो गुजर गया है, अब उसने वापस नहीं आना। माजी जस्ट इतना ही था कि उसने हमें कुछ सिखाया है, हमने उससे कुछ सीखा है, कुछ हमारी गलतियां थी, खुताइयां थी। अब हमने उसको अगर
अपनी याद का अपने साथ जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे रहें, वो कहते हैं कि मरे के साथ मरा नहीं जाता। माजी की यादें जो हैं वो दफना दी गई हैं, बंद हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ठाठे मार मार के हमें बताता है कि तुम्हारे साथ पहले ये हुआ, तुम इस परेशानी से गुजरे हो, तुम्हें ये परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन सब बातों का हल ये है कि हमारी कंसंट्रेशन एक जगह पर तब हो सकती है जब हम मुस्तकबिल और माजी को भूलकर जो प्रेजेंट हमारे साथ चल रहा है हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम देखें हमारे पास जो है हम उसको एंजॉय करें, हम हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और माजी की तल्ख हकीकतों से सिवाय सीखने के हम उलझे ना, परेशान ना हो, बल्कि उसको याद माजी की तरह छोड़ दें और अपने प्रेजेंट को फोकस करें कि आज जो हमें चाहिए, आज जो हमारे इस्लाहात हैं, आज जो हमारे काम है, हमें वो फोकस करके और उनके ऊपर काम करना चाहिए। अगर हम इस तरह एक ही जगह पर फोकस करके प्रेजेंट को मद्देनजर रखते हुए काम करें तो हम ब्लेस में आ जाएंगे और हम जो है जीनियस लोगों में शामिल हो जाएंगे। देखें दुनिया में चंद तरह के लोग होते हैं जिनको कहा जाता है कि समझदार लोग। समझदार लोग वो होते हैं कि जो अपनी माजी की गलतियों से कुछ सीख लें। उससे भी समझदार वो लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं और उससे भी समझदार लोग वो होते हैं कि जो गलती आने से पहले ही समझ जाते हैं। उनको जीनियस पीपल कहा जाता है कि हमने आगे कभी इस तरह की कोई गलती नहीं करनी जिसका असर हमारी लाइफ के ऊपर जो है वो पड़े और हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बिखर जाए जो और हमारे लिए मुश्किलात जो है डिफिकल्टीज वो पैदा हो जाए। तो लिहाजा इस सब कॉन्शियस माइंड को हमने ये फोकस करवाना है, ये समझाना है कि हमारे पास जो मौजूद है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उसके ऊपर फोकस करना सीखो और अपने काम के ऊपर तवज्जो दे के उसको बेहतर से बेहतर तरीके से सर अंजाम देने की कोशिश करें तो हम जो है मंकी माइंड से बाहर आ सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया में 90% लोगों का माइंड लाइक ए मंकी माइंड होता है। हमें उससे निकल के ब्लेस माइंड की तरफ आना चाहिए। हम जो समझदार लोग बनना चाहिए कि जो किसी की गलतियों से सीख ले। हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, समझदार अक्लमंद वो कहते हैं इशारा ही काफी होता है। दूसरों की गलतियों से सीखने के बाद ऐसी गलतियों से हमेशा बचें और अपने जो है फोकस को, कंसंट्रेशन को एक जगह पर फोकस करें और अपना जो काम आपका चल रहा है, जिस हाल में अल्लाह ने आपको रखा हुआ है उसमें जीना सीख लें तो आप माजी की तल्ख यादों से भी बचेंगे और मुस्तकबिल की जो फिक्रात हैं उनसे भी हम आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा माइंड लाइक ए मंकी हमें कोई काम नहीं करने देता, किसी काम पर फोकस नहीं करने देता, जिसका नुकसान हमें ये उठाना, एक काम पे रुक के फोकस नहीं कर सकते। हाँ, और जिसका नुकसान हमें ये उठाना पड़ता है कि हम जो है वो काम भी अच्छे से नहीं कर पाते। माजी जो गुजर चुका है और आने वाले वक्त की फिक्र, कल की फिक्र किसी को नहीं करनी चाहिए। कल तो मेरे अल्लाह के हाथ में है। अब देखें इसकी मिसाल क्या, हम परिंदों से भी गए गुजरे तो नहीं ना। अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, उनको कोई फिक्र नहीं होती। वो सुबह उठते हैं, अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं, दुआ करते हैं, वो तस्बीहात करते हैं अल्लाह ताला की और रिज़्क़ की तलाश में निकल जाते हैं और शाम को अपना रिज़्क़ खाकर अपने घोंसलों में चले जाते हैं। क्या हमें मुस्तकबिल की फ़िक्र इस तरह नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुस्तकबिल के लिए अच्छे से लाएमल बना के तो जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो इस तरह हमारा जो माइंड है लाइक ए मंकी डिवाइड होने से बच जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह उसके बाद जो रिजल्ट्स हमें आएंगे वो बेहतरीन और शानदार होंगे और उससे हम अपना जो मुस्तकबिल है वो भी शानदार कर सकते हैं। जैसे कि नाज़रीन आपने सुना है कि हमारे माइंड की 3 इकसाम है जो कि सर ने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन की हैं कि हमारे पहली तो इकसाम है मंकी माइंड, कि जब तक हमारा दिमाग एक ही जगह पे नहीं रुकेगा, एक ही जगह पे रह के काम नहीं कर सकेगा तो हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे। मंकी माइंड ऐसा माइंड है जो कि एक जगह पे रुक के नहीं काम कर सकते, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते।
जी नाजरीन, इस टॉपिक के साथ अपनी होस्ट नाजिश चौधरी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर आपको मिलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।